हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एचएनबीजीयू से रिलेटेड काफी सारे कमेंट्स की। आई हैड लॉट्स ऑफ कमेंट रिगार्डिंग कि भैया ये बताओ अब मेरिट लिस्ट कब आएगी। हमने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया है, अब ये बताओ मेरिट लिस्ट कब आएगी, फर्दर क्या प्रोसेस रहने वाला है एंड स्पोर्ट काउंसलिंग का क्या सीन होता है एंड कब तक हो जाएगी। जस्ट बिकॉज हमने अदर कॉलेजेस में भी अप्लाई किया हुआ है एंड वहाँ की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं स्पोर्ट काउंसलिंग की, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ का पूरा शेड्यूल आ चुका है काउंसलिंग का, बट एचएनबीजीयू का बिल्कुल भी नहीं पता है। एंड अगर हमें कुछ बताओ, कुछ रेफरेंस तो कि कैसे क्या फर्दर प्रोसीजर होने वाला है। सो इस वीडियो में हम आपका फर्दर प्रोसीजर डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कि क्या क्या रह सकता है एंड क्या क्या आपकी फर्दर गाइडलाइंस रह सकती हैं कॉलेज के थ्रू। एंड मैं एंड में एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा कि इस बार यूनिवर्सिटी काफी चेंजेस कर सकती है। सो ये बात हम एंड में करेंगे, बट उससे पहले मैं एक्सपेक्टेड आपको प्रोसीजर बताना चाहूंगा। सो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे पास मोस्ट कमेंटेड सेक्शन था कि भैया हमने रजिस्टर तो कर दिया है, अब ये बताओ फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी। सो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है एंड मैं आपको एज पर माय एक्सपीरियंसेस, पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताना चाहूंगा। देखो सिंपल है, लाइक आपका जो एचएनबीजीयू का रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो 27 जुलाई को क्लोज हो रहा है एंड एज पर माय एक्सपीरियंस आपका जो पोर्टल है वो 1 से 2 दिन एक्सटेंड होएगा फर्दर। देन उसके बाद आपके 7 to 10 डेज में फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ रही होती है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल 10th अगस्त तक आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम मूव करें फर्दर सेकंड मेरिट लिस्ट, तो विद इन ए वीक 10 तारीख से लेके मींस 10 अगस्त से लेके आप 17 से 18 अगस्त तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आपके थर्ड मेरिट लिस्ट की, तो ऑन एन एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25 अगस्त तक। लाइक ऑन एन एवरेज आपकी 3 मेरिट लिस्ट आ रही होती है एचएनबीजीयू में एंड उसके बाद एचएनबीजीयू आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग अनाउंस कर देता है एंड ये सारी नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियली एचएनबीजीयू के लाइक वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो अब बात करते हैं आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग की। सिंपली क्या होता है, आपको स्पोर्ट काउंसलिंग वाले दिन कॉलेज में जाना होता है एंड आपके ही जैसे काफी सारे बच्चे वहां पे आए हुए होते हैं एंड आपको एक फॉर्म दिया जाता है एंड वो फॉर्म फिल करते हैं। उसमें जस्ट आपको बेसिक डिटेल्स डालनी पड़ती है, अपने लाइक फादर मदर का नेम एंड आपका सीयूटी स्कोर कार्ड। मेनली आपका सीयूटी स्कोर कार्ड ही जरूरी होता है बिकॉज उसी बेसिस पे आपका एडमिशन हो रहा होता है। देन आपको 1 से 2 घंटे वेट करने के लिए बोला जाता है एंड आफ्टर दैट फाइनली एक मेरिट लिस्ट लगा दी जाती है एंड बाहर डिस्प्ले बोर्ड पे जिसपे आपका नाम एंड आपकी ब्रांच या फिर आपका कोर्स लिखा होता है कि हाँ इस बच्चे को ये कोर्स मिला है एंड उसके इतने मार्क्स हैं। एंड ये सिंपल प्रोसेस है। एंड एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि जब भी आप स्पोर्ट काउंसलिंग में जाए तो अपनी फीस वगैरह रख के जाए अपने बैंक अकाउंट में कि हाँ आपके बैंक अकाउंट में इतनी फीस होनी चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए कि ऑन द स्पॉट अगर आपको फीस जमा करनी पड़े तो आपको सोचना ना पड़े। बिकॉज सम टाइम क्या होता है स्पोर्ट काउंसलिंग में आपको सिर्फ 1 दिन का ही टाइम मिल रहा होता है फीस जमा करने का एंड काफी बच्चे असमर्थ रह जाते हैं उस कंडीशन में, तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया स्पोर्ट काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है। साथ ही इस वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करना चाहूंगा। आई हैड लॉट्स ऑफ कमेंट कि भैया हमारे डॉक्यूमेंट्स अभी पूरे नहीं हुए हैं, हमारा माइग्रेशन नहीं मिला है, हमारे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, हमारी मार्कशीट नहीं आई कॉलेज से स्कूल से, तो क्या करना चाहिए फर्दर। देखो इस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है अभी तो आप ऑनलाइन मोड में डिजी लॉकर से अपलोड कर दोगे, देन जब एक्चुअल में एक फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, आपके डॉक्यूमेंटेशन होगा, तब कैसे करोगे। देखो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे क्या होता है, फर्स्ट थिंग आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो ओरिजिनल लगते हैं, आप फोटो स्टेट जमा नहीं कर सकते। और सेकंड थिंग एक ऑप्शन और होता है, आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जस्ट एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, उसमें लिखा होता है कि मैं 15 से 20 दिन बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा। सो इस कंडीशन में आपको 15 से 20 दिन का बफर टाइम मिल जाता है। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया। एंड वन थिंग मोर, अगर आप उस बफर टाइम के बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराते हैं तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। आई थिंक आपको पूरा प्रोसेस एंड फाइनली डेट वगैरह पता लग गई होंगी कि एक्सपेक्टेड फर्दर क्या रहने वाली है। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक बात बताई थी कि इस बार यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग प्रोसेस चेंज कर सकती है। ये कुछ इनसाइट्स मेरे को पता चली हैं, ये ऑफिशियल नहीं है, हम जस्ट इनसाइट्स के बेसिस पे बोल रहे हैं। सो इस पे ज्यादा ट्रस्ट ना करें, बट फिर भी इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं बताना चाहूंगा क्या इनसाइट है। सो इस बार मेरे को पता चला है कॉलेज वाले
हमारी फाइनली फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं अनाउंस करने वाले हैं। वो इनिशियली ही क्या करेंगे, स्पेशली बीटेक में जितना मेरे को पता चला इनसाइट से, कि आपको एक स्पेसिफिक डेट पे, एंड वो एक्सपेक्टेड डेट है 10 अगस्त के आसपास, आपको बुलाया जाएगा, एक कट ऑफ फाइनल की जाएगी। सपोज 350 कट ऑफ फाइनल की गई है, एंड उसके जितने ऊपर मार्क्स हैं, 350 से ऊपर जितने भी बच्चों के मार्क्स हैं जिन्होंने HNBJU में रजिस्टर किया है, वो एडमिशन लेने के लिए सीधा कॉलेज में आ जाए। कोई मेरिट लिस्ट का चक्कर नहीं। जितने बच्चे उस दिन कॉलेज में आएंगे उनको एडमिशन मिल जाएगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। ये कुछ थोड़ा प्रोसीजर है, एंड ये कुछ अलग ही लेवल का प्रोसीजर यूनिवर्सिटी सोच रही है। ये थोड़ा इंसाइट है, एंड जस्ट मैंने एक बेसिक सा बताया है कि 350 ऐसा है, लाइक आप ये मत मानना कि 350 ही कट ऑफ रहने वाली है। ये बेसिक मैंने CSC वाले बच्चों के लिए बताया है, जो मेरे को इंसाइट पता चला है कि आपकी फर्दर अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी कट ऑफ 350 के समथिंग रहने वाली है। जिसमें क्या होगा, आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा सेम डे, एंड उसी दिन आपको एडमिशन कराना होगा, अपना फी जमा करानी पड़ेगी, एंड आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी क्यों कर रही है, जस्ट बिकॉज फर्स्ट थिंग कि वो प्रोसीजर लंबा नहीं खींचना चाहती, जैसे यूजुअली होता है 1 से 1.5 महीना लग जाता है। वो चाहती है हफ्ते 10 दिन में फटाफट सब कुछ सम्मप हो जाए। बाकी एक बात और ऐड करना चाहूंगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, जस्ट इनसाइट्स है, उस पर ज्यादा भरोसा ना करें। मेरा काम था आपको हर एक बात बताना, इनसाइट से लेके ओरिजिनल एवरीथिंग। तो फाइनली मैंने बता दी आपको, बाकी ज्यादा भरोसा ना करें। जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, बट उससे पहले सब्सक्राइब करना कॉलेज दृश्य को। एंड आई थिंक आपको वीडियो को समझ आई होगी एंड पसंद भी आई होगी। अगर सच में अच्छी लगी, डू लाइक, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय। एंड सॉरी, वन थिंग मोर, आप हमारा ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो HNBJU एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बनाया गया है, एंड उसमें आपके सीनियर्स भी हैं, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। सो ज्वाइन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।